एज़ यू ऑल नो, गर्मी का सीज़न अपने साथ बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है। अगर अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ हैबिट्स और तब्दीलियां अपना ली जाए ना, तो गर्मी के इस लंबे और एग्जॉस्ट कर देने वाले सीज़न के चैलेंजेस को फेस करना आसान हो जाता है। वो कैसे? चलें आज की वीडियो में समर सीज़न में अडॉप्ट किए गए मेरे लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालते हैं। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो कम ऑन गर्ल्स, लेट्स डिग इन टुडेज वीडियो। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले अपने खाने पीने और ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि खाने में यूज़ होने वाले जितने भी दालें, स्पाइसेस, सूजी, मैदा, बेसन वगैरह सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट एयर टाइट जार्स में डालकर रखूँ। एक वक्त में कम क्वांटिटी लाऊं, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग हाफ kg मुझे इनफ रहता है। जल्दी कंज्यूम हो जाता है, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो कीड़ा लग सकता है। इसके लिए एयर टाइट कोरियन जार्स बेस्ट रहते हैं इन सब चीज़ों को संभालने के लिए। और गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि बेसन हो गया, जैसे सीड मिक्स पाउडर हो गया, शक्कर हो गई, मैदा वगैरह, सूजी, इन सब को मैं ना फ्रिज में रखूँ रादर देन बाहर रखने के। ठंडे रहते हैं तो इनमें कीड़ा नहीं लगता। तेज़ पत्ता, लौंग, साबुत लाल मिर्च या हल्दी नमक की पोटली बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे स्पाइसेस एकदम इंसेक्ट फ्री और फ्रेश रहते हैं। ट्रांसपेरेंट जार्स में रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि चीज़ की क्वांटिटी कितनी रह गई है। अब गर्मियों में ना उस तरह से भूख नहीं लगती जैसे सर्दियों में लगती है। खाना भी सोच समझ कर बनाना पड़ता है और साथ ही खाने में रायता, सलाद, चटनी, अचार का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है ताकि खाने को और ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग बनाया जा सके। तो गर्मी में ख़ासकर दही और बेसन की कड़ी एक सौगात होती है जो ना सिर्फ खाने में मज़ेदार लगती है बल्कि एक दूसरे के यहाँ भी भेजी जाती है। लस्सी दही जितना खट्टा होगा उतनी ही कड़ी मज़े की बनती है। हाँ, पकने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि एक दफ़ा जब इसको मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं बजाय इसके कि किचन से बाहर निकल कर कुछ और काम कर लूँ, किचन के ही छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जो साथ साथ होते रहें, जो कि टाइम मांगते होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक दफ़ा कड़ी को मैंने पकने के लिए रखा, बस उसमें एक बॉयल का इंतज़ार मैं खड़े होकर ज़रूर करूँगी। जब एक दफ़ा बॉयल आ जाता है फिर लाइट मध्यम सी आग करके तो उसको पकने के लिए रख दूँगी। अब मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो इनफ होता ही है कि मैं अपने दूसरे बाकी के काम कर सकती हूँ। तो इसको पकने के लिए चढ़ा कर मज़ीद जो इसकी तैयारी है ना, जैसे हमने इसके पकौड़े बनाने होते हैं, तो उसके लिए ना मैं सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें जो डलनी हैं उनकी कटिंग कर लूँगी, चॉप कर लूँगी, जैसे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह। तो बाकी का जो बेसन है उसके अंदर डालकर मैं उसके पकौड़े बनाने के लिए रेडी कर लूँगी। क्योंकि ये काम हुआ होगा ना तो बाकी के काम मैं कर लूँगी, तो थोड़ी देर इसको रखना भी होता है। और जब कड़ी बिल्कुल पकने पर आ जाएगी तो फिर इसकी टिक्कियाँ या पकौड़े जो भी है, मैं ज़्यादातर टिक्कियों की फॉर्म में बनाती हूँ, तो वो फिर मैं उस वक्त बना लूँगी। बस यहाँ पर मैंने ना उसके लिए तैयारी कर ली है। इसका बेसन मैंने मिक्स करके, पकौड़े में बहुत ज़्यादा नहीं डालती। लाइक कड़ी अगर 1 किलो है ना तो उसमें तकरीबन 10 से 12 छोटे छोटे टिक्की नुमा जो पकौड़े हैं वो मैं डालती हूँ। और इसके साथ साथ पानी का ख्याल मैं ज़रूर रखती हूँ कि पानी की बोतलें टाइम पर आ जाएं। एक बोतल रह जाती है ना तो मैं फिर कॉल कर देती हूँ और रीफ़िल्स मैं मंगवा लेती हूँ ताकि पानी की कमी ना हो और हमें इंतज़ार ना करना पड़े, पीने का पानी अवेलेबल रहे ऑल द टाइम। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पानी कंज्यूम हो रहा होता है। वैसे तो रूटीन में आपको पता है कि मैं दिन में 2 से 3 लीटर मेरा पानी की कंजम्पशन तो होती ही है। साथ साथ छोटे मोटे काम जो हैं, कड़ी पक रही है वो भी हो जाएंगे। और अगर किचन में कोई क्लीनिंग टूल्स या कोई ऐसी चीज़ें वॉश होने वाली हैं तो जिस दिन लॉन्ड्री डे होता है ना उसके एंड वाली स्लॉट में फिर ये क्लीनिंग के सारे कपड़े वगैरह मैं डाल देती हूँ। ये भी साथ साथ ही वॉश हो जाते हैं, क्योंकि ये काम साथ साथ होते रहे ना, अगर ना हम करें तो फिर इनमें स्मेल आ जाती है, तो ये जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। गीले रहने की वजह से कोई स्मेल ना हो जाए तो फिर लॉन्ड्री के एंड के स्लॉट के साथ मैं ये क्लीनिंग के सारे कपड़े साफ़ कर लेती हूँ। वो डालकर बस जो ग्रोसरी की रीफिलिंग कोई रह गई हुई है वो भी साथ साथ होती रहती है।
तो बिलीव मी, एक तो गर्मी का एहसास नहीं होता। हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, खाना चढ़ाया हुआ है, खाना पक रहा है, और साथ साथ ये छोटे मोटे काम जिनके लिए फिर अदरवाइज़ हमें टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ये सारे काम हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। हमारा खाना भी पक कर तैयार हो रहा होता है, और हमारे छोटे छोटे ऐसे काम, उनके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, और वो भी हो जाते हैं, क्योंकि एट टाइम्स काम ये भी ज़रूरी होते हैं। जार्स की रीफिलिंग नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, हर चीज़ अपनी जगह पर मैनेज नहीं हुई होगी, ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखी होगी, तो एंड ऑफ द डे हमें ही मुश्किल पेश आएगी कि हमें जब चीज़ चाहिए होगी तो वो टाइम पर मिलेगी नहीं, और रीफिलिंग जो होगी अगर नहीं होगी तो हमें चीज़ों को पकाते वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कोफ्त होगी। लेफ़्ट ओवर फूड को भी साथ साथ निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है वो बाहर मैं नहीं रखती। मेरी ये पूरी कोशिश होती है जैसे ही लंच हो या डिनर हो, फ़ौरी तौर पर बड़े बर्तन से निकाल कर छोटे बर्तन में चीज़ निकाली जाए, और साथ ही उसको फ्रिज में रख दिया जाए, ताकि जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो ख़राब ना हो। उसके बाद ना आ जाते हैं अपने घर के दूसरे एरिया की तरफ। तो जो एसी के रूम में आजकल हमें एक्स्ट्रा मैट्रेसेस, सिंगल मैट्रेसेस की या फ्लोर बेडिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग की वजह से, एयर ड्राई होने की वजह से डस्ट और डर्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो इन मैट्रेसेस की प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सिंगल हो या डबल मैट्रेसेस को पहले मैं प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, इनके ऊपर कवर लगा कर रखती हूँ, ताकि इनकी लाइफ लॉन्ग भी हो जाए, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे भी रहें, और फ्लोर बेडिंग की वजह से ये जो जल्दी गंदे होने का एहसास होता है वो नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो इनके लिए मुझे तो बेसिकली वाइट कलर में इनके जो है ना कवर्स वो पसंद आते हैं, बहुत ही नफीस और एक नीट और यूनिफॉर्म लुक्स देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चादर तो आ ही जाती है जो भी हमने शीट बिछानी होती है, तो ये वाइट अच्छे लगते हैं। चाहूँ तो मैं इस तरह के इलास्टिक वाले जो चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, तो इस तरह के भी मैं कवर करके रख लेती हूँ। इसके अलावा भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि घर में जब मेरी कज़न्स वगैरह आती हैं, उनके बच्चे आते हैं ना, तो ये वाटरप्रूफ मैट्रेसेस फिर कवर जो बहुत अच्छे रह जाते हैं, मैट्रेस को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कोई स्पिलिंग हो जाए या बच्चे समटाइम्स उनकी यूरिनेशन की वजह से, किसी किस्म की लीकेज की वजह से मैट्रेस ख़राब नहीं होता, तो सिंगल्स में भी ना वाटरप्रूफ मैट्रेसेस मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैंने रखे होते हैं, और मुख्तलिफ़ मटीरियल्स के रखे होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये टावल मटीरियल का है, ये सोकिंग होता है, कोई स्वेट हो जाए तो वो इसको अच्छे से, स्किन पे भी रैशेस नहीं होते, और बड़े अच्छे से सोक और एब्जॉर्ब कर लेता है अगर कोई चीज़ गिर भी जाए ना। तो वाइट मुझे बहुत पसंद आ रहा होता है। इसके अलावा कलर्स भी होते हैं, वो भी मैंने रखे हुए हैं, डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि गर्मियों में बार बार इनको चेंज करना पड़ता है ना, मैंने वेराइटी रखी होती है, लाइट कलर्स, थोड़े से डार्क कलर्स, डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम खुद ही फैमिली मेम्बर्स इनको यूज़ करें तो फिर तो मैं वाइट रखती हूँ, लेकिन अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो फिर मैं डार्क कलर्स प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर इलास्टिक वाले मैं यूज़ नहीं कर रही तो इस तरह के फिटेड भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो दोनों तरफ से अच्छे से मैट्रेस को कवर कर लेते हैं। डबल यूज़ करूँ तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं कवर ऊपर ज़रूर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं शीट बिछाती हूँ। ये मैं आपको वैसे ऊपर से स्प्रेड करके दिखा रही हूँ कि इस तरह के ना डबल साइडेड, जो एक तरफ से प्लेन होते हैं और दूसरी तरफ से ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स या फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, बड़ा अच्छा इनका मटीरियल होता है, सालों के साल ये चलते हैं। मेरा ख्याल है कि इस मैट्रेस के कवर को ना तकरीबन 10 से 15 साल हो गए, और ये बहुत अच्छी कंडीशन में है बिल्कुल। या तो साइड पर बटन लगे होते हैं या जिप लगी होती है। ये किंग साइज़ का है, क्योंकि एक मेरे पास जो बेटी के रूम में बेड है वो क्वीन साइज़ है, और ये बेड किंग साइज़ है, तो मुझे दोनों तरह के ही रखने होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि मैट्रेस का साइज़ क्या है। तो अगर मैं एट टाइम्स शीट नहीं भी बिछाती, खाली ये भी बिछे हों तो अच्छे लगते हैं। वीकली मैट्रेस के कवर्स निकाल कर उनको वॉश करना और उनकी जगह पर दूसरों को डाल देने के बाद जो कोई कुकिंग का काम रह गया हुआ है, जैसे मेरी अब कढ़ी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी, और जब सर्विंग का टाइम आता ना उससे थोड़ी देर पहले ही ना मैं फ़्रेश पकौड़े निकालती हूँ। और पकौड़े भी इस तरह के टिक्की नुमा होते हैं, क्योंकि जो वो पकौड़े होते हैं ना वो ऐसे सोक करके ना कढ़ी को, एक तो बहुत बड़े हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। इस तरह की टिक्कियाँ बनाई जाए ना तो बड़ी अच्छी रह जाती हैं, खाने में भी सही रहती हैं, टूटती
ज़रूरी भी नहीं है। और टिक्कियों के लिए जो मैं मटेरियल बनाती हूँ ना कड़ी के लिए, उसके अंदर मैं सोडा नहीं डालती, क्योंकि फिर इस तरह से ना ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। साथ साथ ही कड़ी भी आखिरी लम्हों पर है पकने के, और साथ ही पकौड़े भी बन रहे हैं। और मैंने इसका जो एंड पर तड़का लगाना होता है, जो देसी घी से मैं लगा रही होती हूँ, वो भी एट अ टाइम मैं एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि गैस की भी स्केड्यूल आपको पता है। दोपहर को आजकल 2 बजे गैस चली जाती है और फिर शाम को 6 बजे दोबारा आती है। तो दोपहर 2 बजे तक तो कड़ी मैंने बनाकर रेडी कर ली थी, और उसके बाद रात के खाने में चूँकि इस्तेमाल होनी थी, इस वजह से मैंने इसको 6 बजे दोबारा पकने के लिए रखा। और साथ ही मैंने टिक्कियाँ भी निकाल ली, और उसके बाद जो है तड़का भी रेडी कर लिया। और साथ ही तड़का रेडी करने के बाद अब मैं फुलके भी साथ ही निकाल लूँगी, क्योंकि ना फिर गरम गरम सर्व हो जाए रोटी तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जल्दी जल्दी बस किचन में से काम वाइंड अप करके और बाहर निकलने की मैं करती हूँ। और जब आखिरी 2-3 रोटियां रह जाती हैं, उसके बाद फिर मैं टिक्कियाँ जो है उनको ठंडा करने के लिए रखा था, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो फिर मैं टिक्कियाँ डाल देती हूँ। और इतनी ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना ये फिर कड़ी को सोक कर लेती हैं, और फिर कड़ी की क्वांटिटी कम हो जाती है और मेरी टिक्कियाँ या पकौड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर कड़ी भी रेडी हो गई है, फुलके भी निकल गए हैं, और खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा खाना तो रेडी हो गया, तो मैं अपने जो प्यारे मेरे दूसरे बच्चे हैं, मेरे परिंदे हैं, उनके लिए तो मैं खाना नहीं भूल सकती ना, जिनके लिए टाइम टू टाइम मैंने उनके भी बर्तन रखे होते हैं पानी के और खाने के। उनको मैं गर्मियों के दिनों में स्पेशली दिन में 3 से 4 दफ़ा जाकर उनको लुक आफ्टर ज़रूर करती हूँ। मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है, सुबह और होता है, रात को और हो जाता है। और जबकि गर्मियों में हमारा पहनावा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए सेल्स मैं ज़रूर अवेल करती हूँ। कोई भी आइटम मुझे सेल पर मिल रही हो ना, तो उसको मैं फ़ौरी तौर पर उठाती हूँ। आउट ऑफ सीज़न लॉन के कपड़े मुझे मिल रहे हों तो मैं ऑनलाइन मंगवाना प्रेफर करती हूँ, मैं खुद नहीं जाती। तो इस तरह के जो सेमी फॉर्मल है ना कपड़े, और लॉन के ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड और प्री लव्ड और न्यू, ये सब मेरे स्टोर पर रीस्टॉक हो गए हैं। आपको नज़र आ रहे हैं। कोई भी आपको आर्टिकल अच्छा लगता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांडेड शूज़ की वैरायटी भी बहुत रीस्टॉक हो गई है। गर्मियों के हिसाब से आप ज़रूर आएँ व्हाट्सएप नंबर पर और ऑर्डर प्लेस करें। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।